नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मुंबई बना बांग्लादेशियों का गैर कानूनी अड्डा, क्राइम ब्रांच ने किया 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित आसपास का इलाका बांग्लादेशियों का गैर कानूनी अड्डा बन गया है, जहां ये लोग फर्जी दस्तावेज के बल पर खुद को पश्चिम बंगाल का रहिवासी बताकर रहने लगे हैं। पुलिस भी इनको पकड़ने के लिए बीच बीच में धरपकड़ अभियान चलाती रहती है। ऐसे ही अभियान के तहत विगत दिनों बोरीवली पुलिस द्वारा पकड़े गए 16 बांग्लादेशियों के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 6 के द्वारा मुंबई और आसपास के इलाकों में गैर कानूनी तौर पर रह रहे 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने अवैध रूप से मुंबई, ठाणे और नई मुंबई में रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुल अब तक 9 बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 6 के अधिकारियों को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर कार्यवाही की गई। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने बताया, अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों का मकसद था कि भारत में बांग्लादेश अवैध तरीके से पैसा भेजा जाए। जांच से ये भी पता चला है कि आरोपियों ने नकली आधार कार्ड बनवाए और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक में अकाउंट खोले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार सभी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 16 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मुंबई के मरीन लाइन्स से अर्जुन गुप्ता की रिपोर्ट। यूनिट 6 ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। शुरुआत में इन्होंने शिवरी पुलिस स्टेशन के पास एक ट्रैप लगाया था और उसमें 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक मिले थे, जिनका मोडस ऑपरेंडी भारत से बांग्लादेश में अवैध रूप से पैसे ट्रांसफर करने का था। और ये एक से दूसरे जुड़ते गए और टोटल अभी 9 लोग अरेस्ट हुए हैं और इसमें संभावना है कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इन्होंने यहाँ आने के बाद बोगस आधार कार्ड बनवाया और उसके बाद बोगस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बैंक अकाउंट्स भी ओपन किए और उसके बाद यहाँ पर वो इंडियन सिटीजन ऐसा लगे और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ये यहाँ पर रह रहे थे। और इनको मुंबई से कुछ लोगों को ठाणे से और कुछ लोगों को नवी मुंबई से अरेस्ट किया। सर, कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है बांग्लादेश में? इनका एट ए टाइम जो बैंक अकाउंट रिलेटेड है उसका इन्वेस्टिगेशन हमारा चालू है, बट जो इनका मोडस था इंडिविजुअली ये अलग अलग जो बाकी अवैध रूप से रह रहे हैं उनसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करना और उनको बांग्लादेश पैसा भेजना होता था। तो एक साथ ये एक सब्सटैंशियल अमाउंट जमा होने के बाद ये फिर बांग्लादेश किसी के थ्रू ट्रांसफर करते थे। और मुंबई में सर ये काम क्या करते थे? इनका मेन काम यही था और बाकी ये छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम करते थे। तो पैसे कहाँ से आते थे सर इनको? इनका जो मोडस है पैसे ट्रांसफर करने का, उसी में ये कमीशन लेते क्या किसी को ब्लैकमेल किया जाता था या फिर कोई ऐसे स्कैम हो रहा था उसके जरिए उनके पैसे मिलते थे और ट्रांसफर? No. They were transferring money from India to Bangladesh for the needy people of Bangladesh who were coming for some work in India through proper channel. Suppose they needed more money or other people. Second part was other people who were from Bangladesh and who were living illegally in India and they had to send money back to Bangladesh. So these people used to act as conduits. नागरिक बन के यहाँ पे काम कमा के फिर वो भेजते थे। दूसरों को जिसको पैसा भेजना रहता था वो भेजते थे और उसमें वो कमीशन। मतलब इंडियन करके वो रहते थे मुंबई में। और सर इसमें कुछ टेरर लिंक बांग्लादेशियों से लिए जाते थे इंडिया में या एक्सटॉर्ट किए जाते थे और भेजे कैसे जाते थे? इनका भेजने का मोडस ऑपरेंडी आप बोल सकते हैं एक हवाला टाइप से। तो यहाँ लिया और वहाँ फिर किसी से ट्रांसफर करते थे, ऐसा करते थे। तो जो एक मनी ट्रेल का एंगल है वो भी आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बट जो चैनल इनका था कि थ्रू ह्यूमंस जो इधर से उधर इलीगली जा रहे हैं या उधर से आ रहे हैं, ये चैनल वो यूज करते हैं। सर, ये किसी हवाला के बड़े रैकेट से जुड़े हुए हैं? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है अभी, बट एज ऑफ नाउ क्या कर रहे थे, छोटे छोटे अमाउंट लेके कई सारे लोगों से सब्सटैंशियल जब होता था तो किसी के थ्रू वहां पर ट्रांसफर करते थे और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई आया उसको ट्रांसफर करते थे। सर कितना पैसा बांग्लादेश में भेजा बहुत सारे लोगों का तो लैक्स में बोल सकते हैं, लैक्स में इन्होंने किया है।
एग्जैक्ट अमाउंट में अभी आपको नहीं बता सकता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।